हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीरब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जनाब, आप लोग जानते हैं कि आज मैच था पीएसएल में क्वेटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स की टीम वाज बॉलिंग एंड क्वेटा वाज बैटिंग फर्स्ट। और अनफॉर्चुनेटली क्वेटा का टॉप ऑर्डर जो है वो कोलैप्स होता है कि जहाँ पे ख्वाजा नाफे इम्पैक्ट इन लाइन एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, और उसके बाद ये है कि जो शामिल हैं वो भी कैच आउट हो जाते हैं। तो मतलब टॉप ऑर्डर उनका कोलैप्स होता है। इसी के साथ जो है वो सऊद शकील फिर थोड़ा सा स्टे करते हैं, लाइक कि वो कुछ एक हाफ सेंचुरी बनाते हैं, बट अगेन कि वो उनके साथ जो है वो हसन नवाज होते हैं, 20 रन बना पाते हैं। देन रायली रोसू के जिससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, ज़्यादा रन नहीं बना पाए, एक ही रन बना के आउट हो गए। देन जैकब्स जिन्होंने 49 रन बनाए, अनफॉर्चुनेटली हाफ सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए। टॉम करन 1 रन। देन अहमद दानियाल, द मोस्ट पेनफुल थिंग अबाउट टुडे वाज दैट कि अहमद दानियाल गॉट हर्ट, हैमस्ट्रिंग्स की इंजरी उनको हो गई, जिसकी वजह से वो रिटायर्ड हर्ट हो गई। ही वॉज इन अ गुड टच। 22 रन उन्होंने बनाए 9 बॉल्स के ऊपर, और ये कि तेज खेल रहे थे, बट ही गॉट आउट थ्रू दैट थिंग। तो बड़ा दुख हुआ उनका। और मतलब कि एक बड़ा अच्छा प्लेयर है, एक यंग प्लेयर है, और इस तरह से इंजरी हो जाना इतना मुनासिब नहीं है। आई डोंट नो कि किस नौयत की एनर्जी है, बट ये कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, और आई विश कि कोई बहुत बड़ी इंजरी ना हो, वो नेक्स्ट मैचेस अपने खेल सकें। सो विद दैट कि 166 का टोटल जो है वो क्वेटा ग्लेडिएटर ने दिया था 7 विकेट्स के नुकसान के ऊपर, 20 ओवर्स पूरे खेलने के बाद। और उसके बाद ये कि साहिबजादा फरहान केम एंड मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से उन्होंने 32 रन बनाए, विच वॉज गुड इनफ। 228 का स्ट्राइक रेट था। और उसी के साथ स्टीव स्मिथ जिन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, 53 रन ऑन 35 बॉल्स, 151 का स्ट्राइक रेट था। देन फिलिपी जिन्होंने 18 रन बनाए। शान मसूद प्लेड एक्सेप्शनल इनिंग्स ऑफ 46 रन ऑन 30 बॉल्स। एंड उसके बाद ये है कि अरफात मिनहास 6 रन, और फिर उसके बाद टर्नर 4 रन, और रन कंप्लीट होते हैं 17 ओवर्स के 18वें ओवर के अंदर जो है वो ये स्कोर चेज होता है, और 6 विकेट्स के साथ मुल्तान सुल्तान जो है वो मैच जीत जाता है। सो दिस वॉज द सिचुएशन वेयर आई थॉट के मुल्तान सुल्तान की सपोर्ट में मुल्तान सुल्तान की जो ओनर है गौहर शाह, उनकी पूरी फैमिली मौजूद थी, और वो इसी तरह से हर मैच में आते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं। बड़ी क्रिकेट लविंग फैमिली है उनकी, और बड़ी उनकी एक हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं टीम के साथ। और गौहर खुद जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं गेम के अंदर, बिकॉज वो खुद भी फर्स्ट क्लास लेवल तक क्रिकेट खेले हुए हैं, और उनकी जो एक एसोसिएशन है साउथ साइड के साथ वो बहुत ज़्यादा है। दैट्स व्हाई ही जस्ट bought the team and he changed the name, so सियालकोट स्टैलियन से मुल्तान सुल्तान्स का नाम उनको दोबारा दिया, and he brought the team back। तो वो ये है कि बड़े एक ज़बरदस्त उनकी अप्रोच है क्रिकेट की तरफ, और जो कि उनका एक इंटरेस्ट नजर आता है। ओके, सो कमिंग बैक टू आईपीएल, आज का मैच जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स, जहां पर बहुत ही थोड़ा टोटल आईपीएल के अंदर, एक तरफ रात वाला मैच जहां पर 250 का टोटल मिलता है, वहां पर 100 रन कम 150 का टोटल मिलता है, तो बड़ा हैरानी होती है। लेकिन उसमें यह है कि आज पूरी की पूरी टीम में सनराइजर्स हैदराबाद में सिर्फ 2 लोग रन कर सके, जिसमें क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी। क्लासन की बात मैं इस तरह से करूंगी कि बड़ा टेक्निकली स्मार्ट और एक्सपीरियंस प्लेयर है, एंड नीतीश कुमार रेड्डी इज समवेयर अ यंग प्लेयर। उस लेवल पर आकर खेलना, उनके साथ खेलना टेल्स के माइंडसेट क्या है और फ्यूचर कितना सिक्योर है। सो ही प्लेड रियली गुड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शुरू में किसी ने कोई खास मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से रन्स का सारा पहाड़ उनके ऊपर आ गया और बहुत ज्यादा रन्स वो बना नहीं पाए थे। देन लखनऊ सुपर जायंट्स जिन्होंने मार्करम प्लेड द इनिंग्स ऑफ 45 रन ऑन 27 बॉल्स, लेकिन उसके साथ ऋषभ पंत की कैप्टन इनिंग्स, द विकेट कीपर, द बेस्ट विकेट कीपर राइट नाउ। ध्रुव जुरेल इज गुड, बट ये कि ऋषभ पंत की जब बात की जाती है तो ऑफ कोर्स आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिम अलॉट, कि 68 रन उन्होंने बनाया 50 बॉल्स के ऊपर, 136 का स्ट्राइक रेट था। बहुत ही टेक्निकली साउंड उन्होंने जो है वो खेलने की कोशिश की है, एंड दिस इज हाउ ही हेल्प द टीम, कि वो स्कोर जल्दी से उन्होंने करने के बाद उसको इजीली चेस कर लिया, और तकरीबन यह कि 20वें ओवर में 1 बॉल वॉज लेफ्ट एंड 5 विकेटों से जो है वो उन्होंने अपना मैच जीत लिया। विद दैट ये है कि हम लोग अगले मैच की बात करेंगे, जहां पर आज अगेन चेन्नई सुपर किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस वक्त पॉइंट्स टेबल में लास्ट पर हैं, यानी आखिरी नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स हैं। अपने 3 मैच खेले हैं, तीनों हारे हैं आई गेस। और दूसरा ये है कि अगर यही बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की, तो वो भी आई थिंक सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं और 1 मैच अपना जो है वो हारे हैं। तो उसमें यह है कि काफ़ी एक तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक सैड, चेन्नई फैंस के लिए एक बड़ा सैड मोमेंट है कि जहाँ पे वो अपना एक भी मैच जीत नहीं पा रहे हैं। होम ग्राउंड में हो तब भी नहीं, अवे हो तब भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड द बिग रीजन कम्स इज दैट के अनफॉर्चुनेटली
उसमें यू नो कि महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ही इज़ इंजर्ड एंड ही इज़ रूल्ड आउट फ्रॉम IPL, सो जिसकी वजह से पूरी टीम कोलैप्स कर रही है और बार बार जो है वो शिकस्त का सामना कर रही है. सो वन ऑफ द बेस्ट टीम RCB विच इज़ टॉप ऑन द पॉइंट्स टेबल राइट नाउ, नंबर 1 पर है. इन्होंने इस वक्त अगेन अपने मैच को बहुत ही शानदार अंदाज में खेला. 250 रन की जो है वो 250 रन का टोटल दिया, और जिसमें फिल सॉल्ट, महेंद्र सिंह धोनी एंड देवदत्त पटिकाल एंड पटीदार, रजत पटीदार द कैप्टन, और उसके बाद टिम डेविड. एवरीवन प्लेड, डबल फिगर इनिंग्स आई हैं उनकी तरफ से. फिल सॉल्ट ने 46 किया, फिर उसके बाद विराट कोहली ने 28 किया, देन पटिकाल डिड 50 एंड देन पटीदार डिड 48, फिर उसके बाद टिम डेविड डिड 70. तो वो मिलाकर उन्होंने अपनी तरफ से एक तरह से एक बेस्ट टोटल दिया 250 रन का. बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शानदार, बगैर किसी प्रॉब्लम के, जहां पर बॉलर्स कुछ नहीं कर पाए. एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन लखनऊ सुपर जायंट्स केम टू बैट, तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन अपने जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं वो चेन्नई की तरफ से एक बार भी रन्स नहीं कर पाए. आई थिंक मे बी द शिफ्टिंग ऑफ हिम टुवर्ड्स द चेन्नई सुपर किंग्स मे बी वो सूट नहीं किया, या कंडीशन सूट नहीं कर रही हैं, या शायद कि एक कोई कह लें कि एक बिल्कुल ही एक ब्लैक शेडो जो है वो चेन्नई के ऊपर आ गया है कि कोई भी अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा. सो वहाँ पर ये है कि सैमसन unfortunately the person who was the best in World Cup, who was I think the man of the tournament, Sanju Samson, I think he is the man of the tournament, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं IPL में. right after the World Cup IPL came but still he is unable to do anything. तो उसके बाद ये कि ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन, 7 रन आए. आयुष मात्रे, वन ऑफ द बेस्ट यंगेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, along with वैभव सूर्यवंशी, could do nothing today. फिर उसके बाद ये है कि हाँ, सरफराज खान केम और 50 रन वो कर जाते हैं. समवेयर ये कि उनकी वो हार्ड हिटिंग स्टाइल उनका जो है वो उनको हेल्प करता है कि वहाँ पे 25 बॉल से 50 रन कर देते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड ये है कि अगेन फिर किसी की कोई खास इनिंग्स नहीं आई है. बट प्रशांत वीर जिन्होंने लाइक ही वॉज क्लोज टू स्कोर 50 बट ही कुडंट डू दैट, कि उन्होंने 43 रन बनाए, फिर ओवरडन के 37 रन. मतलब ये है कि लाइक हार्ड टू डू कि 207 रन बनाए और उसके बाद ये है कि वो आउट हो गए. लेकिन ये है कि उसके साथ अगर हम बात करें तो आज भुवनेश्वर कुमार ने बॉलिंग भी अच्छी की है, बड़ी क्रूशियल विकेट्स उन्होंने हासिल की हैं, और ओवरऑल ये है कि पूरी टीम ने अपना एक टीम वर्क करके बैटिंग बॉलिंग दोनों के अंदर कमाल दिखाकर RCB का मैच अपने नाम कर लिया है. सो दिस इज टेलिंग अस कि बेसिकली दोनों तरफ, जो एक तरफ IPL एक तरफ PSL जा रहा है, कंसिस्टेंसी नजर आ रही है. अगर कोई टीम जीत रही है तो वो जीतते चले जा रही है, अगर कोई टीम हार रही है तो वो हारते चले जा रही है. दिस इज हाउ द न्यू टीम्स इन PSL, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो पिंडीज की टीम है, हैदराबाद की टीम है, दे आर कंसिस्टेंटली लो. एंड ऑन द अदर साइड इफ वी टॉक अबाउट IPL, तो उसमें चेन्नई सुपर किंग्स एंड आई थिंक विद देम KKR अब बिल्कुल नीचे हैं. तो मतलब ये है कि वो कुछ ऐसा सच कर नहीं पा रहे हैं. सो लेट्स सी कि ये वीक या ये कुछ मैचेस गुजरते हैं तो उसके बाद रुख किस तरफ जाता है, ऊंट किस करवट बैठता है, कि लाइक किस तरह से रन्स बनते हैं. क्या ये टीम सडनली कुछ ऐसा करके ऊपर आती है, ऊपर वाली टीम्स को नीचे लेकर आती हैं, बिकॉज ये शफलिंग जो है ये होती रहेगी. सो गाइज, आज के मैच में द PSL फैंस विल टेल मी कि आपको किसकी इनिंग्स ने सरप्राइज किया, हैप्पी किया, और ऑन द अदर साइड इफ यू टॉक अबाउट IPL तो आपको दोनों मैचेस के अंदर आपकी फेवरेट मोमेंट ऑफ द मैच कौन सा था, आप लोग जरूर बताएं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. आई विल कैच यू बैक इन द नेक्स्ट मैच और मे बी टुमारो. सो टेक केयर, बाय बाय.